नीड, ज़रूरतों की बात की जाए तो सबसे पहले आता है रोटी, मकान और कपड़ा। लेकिन इसके अलावा भी हमारी और हमारे परिवार के लिए कई ऐसी जिम्मेदारी होती है जो हमें पूरी करनी होती है। और आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपने जिम्मेदारी कैसे पूरी करें। सो लेट्स स्टार्ट। एक इंसान की अपने परिवार के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी होती है? तो सबसे पहले आता है बच्चों का पूरा एजुकेशन का, जॉब प्लेसमेंट, मैरिज प्लानिंग, और हर व्यक्ति चाहता है कि उनके पास उनका खुद का घर और कार हो। और आखिरी में आता है रिटायरमेंट। एक समय के बाद हेल्थ केयर के लिए भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। ये सारी जिम्मेदारी एक इंसान को पूरी करनी होती है। लेकिन इन जिम्मेदारी को पूरी करते समय कई ऐसे दिक्कत परेशानी होती है जो हमारे जीवन में आ जाती है, जिनसे हम इन जिम्मेदारी को पूरी करने में असफल हो जाते हैं। दिक्कत परेशानी की बात करें तो जैसे कि होता है इलनेस, कोई बीमारी, जॉबलेस, जॉब का छूट जाना, एक्सीडेंट, दुर्घटना, और साथ में एक होता है डेथ। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत परेशानी हमारे परिवार में या हमारे जीवन में हो जाती है तो हम अपनी ये सारी जिम्मेदारी को पूरी करने में असफल हो जाते हैं। और अगर डेथ हो गई तो ये सारी जिम्मेदारी तो पूरी कर ही नहीं पाएंगे। ये जो सारी ज़रूरतें हैं किसी एक ही फैमिली की होती है क्या? नहीं, इस दुनिया की हर फैमिली की ये सारी ज़रूरतें होती हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक सर्वे किया गया था जिसमें 3 फैमिली सामने आई, फैमिली ए, फैमिली बी और फैमिली सी। फैमिली ए ऐसी थी जो इनकम तो करती थी, मतलब पैसा तो कमाती थी और अपना सारा पैसा खर्च कर देती थी। घर परिवार में जो भी खर्चा होता है उसमें खर्च कर देती थी और वो अपना कुछ भी पैसा सेव नहीं कर पाती थी। अब आप मुझे बताइए, अगर फैमिली ए के सामने इस तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वो अपनी सारी जिम्मेदारी, अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि उनके पास कोई सेविंग ही नहीं। इसलिए इस फैमिली को फाइनेंशियली वीक फैमिली कहा गया। उसी तरह फैमिली बी ऐसी थी जो ए की तरह इनकम करती थी और साथ ही साथ अपना थोड़ा पैसा सेविंग में डाल देती थी। उसके बाद जो पैसा बचता था वो अपने घर परिवार में खर्च करती थी। अब आप मुझे बताइए, इस फैमिली में इस तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो ये अपना सबसे पहले कौन सा पैसा खर्च करेगी? राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, सेविंग किया हुआ। लेकिन अगर इसके अलावा भी इस परिवार के कर्ता धर्ता को कुछ दिक्कत परेशानी हो जाती है या फिर उसकी मौत हो जाती है तो क्या इस परिवार के पास सेविंग के अलावा और कोई ऑप्शन है? नहीं, सेविंग तो खत्म हो गई। मतलब कि इस फैमिली को किसी ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। ये फैमिली किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है। तो इस फैमिली को नाम दिया गया फाइनेंशियली डिपेंडेंट फैमिली, फैमिली सी। फैमिली सी भी ए और बी की तरह पैसा कमाती थी, इनकम करती थी और वो थोड़ा पैसा सेविंग में डालती थी। लेकिन इतना ही नहीं, फैमिली सी अपना थोड़ा पैसा सेविंग के बाद इन्वेस्ट भी कर देती थी। अब इस फैमिली के सामने इस तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वो सबसे पहले अपना पैसा खर्चा करेगी सेविंग किया हुआ। लेकिन उसके अलावा भी अगर फैमिली में कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो उनके पास एक ऑप्शन है जो कि है इन्वेस्ट किया हुआ। अब इन फैमिली को किसी और के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट फैमिली है। सो इस फैमिली को नाम दिया गया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फैमिली, मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली। अब आपके लिए एक सवाल है कि आपकी फैमिली आज की तारीख में कौन से फैमिली ग्रुप में आती है? सो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। Identify your needs, select your family group, take a life insurance, be safe and be secured. Thank you.